सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर गुरुजी तथा माताजी के साथ संतलाल जी, बतरा बख्शी, मैं तथा कुछ अन्य गुरु शिष्य थे। हमें लॉस एंजलिस के लिए फ्लाइट लेनी थी। संयोगवश मैं वहां रखे हुए एक साइनेज पर होटलों के नाम पढ़ने लगा। गुरुजी ने देख लिया और मुझे बुलाकर हल्की डांट के साथ कहा, बेटा, गुरु होटलों में नहीं रहते। मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी तो फिर हम लॉस एंजलिस में रहेंगे कहाँ? सुनकर गुरुजी बस मुस्कुरा दिए, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। हमने फ्लाइट ली और लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पहुंच गए। हम सब अपना अपना सामान लेने के लिए बैगेज क्लेम की बेल्ट पर चले गए और अपने सामान के आने का इंतजार करने लगे। गुरुजी एकदम शांत थे और उनके चेहरे पर किसी प्रकार के कोई भी कौतूहल के भाव नहीं थे। हमने अपना अपना सामान लिया और एक साथ एक ही जगह पर इकट्ठा कर दिया। तभी अचानक एक नवयुवक सीधा गुरुजी के पास आया और आकर उसने उनके चरण स्पर्श किए। गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया और हम सभी से ये कहकर परिचित कराया कि हम सब उनके शिष्य हैं। तब उसने माताजी तथा हम सब के भी चरण छुए। उसके साथ एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति भी आए थे। उसने बिना हमसे कुछ पूछे हमारा सामान उठाया और आगे आगे चल दिए। हम एयरपोर्ट के बाहर पहुंचे, जहां पर दो बड़ी कारें खड़ी थीं। लगभग 1 घंटे की सड़क यात्रा करके हम रात्रि करीब 10 बजे उसके घर पहुंचे। वहां उसकी पत्नी उमा ने हमारा स्वागत किया। हम सबके लिए खाना टेबल पर लगा हुआ था। गुरुजी ने माताजी और हम सबको इकट्ठा बैठकर खाने का आदेश दिया, लेकिन स्वयं नहीं खाया तथा हमेशा की तरह सिर्फ चाय ही ली। खाना समाप्त करने के बाद हम लोग लिविंग रूम में आकर सोफे पर आराम करने के लिए बैठ गए। इतने में वही नवयुवक वैसे ही मेरे पास बातचीत करने के लिए आकर बैठ गया। बातचीत के दौरान मैंने उससे पूछा कि वो गुड़गांव कब गया था, तो उसने जवाब दिया, नहीं, मैंने तो कभी गुड़गांव देखा ही नहीं। कमाल है। मैंने उससे दोबारा पूछा, तो फिर आप गुरुजी से दोबारा कहाँ मिले थे? उसने जवाब दिया, मैंने तो गुरुजी को आज पहली बार देखा है। विस्मित होकर मैंने फिर पूछा, तो फिर तुम एयरपोर्ट पर गुरुजी के पास सीधा कैसे आ गए और उनके चरण कैसे स्पर्श कर लिए? और तुम हम सबको लेकर यहाँ कैसे आ गए? और तो और तुम्हारी पत्नी ने टेबल पर खाना ऐसे सजा रखा था जैसे उनको पहले से मालूम हो कि गुरुजी आने वाले हैं। उसने बड़ी शांति से बताया, जी, मेरा नाम कृष्ण कुमार है और मैं यहाँ एक जज हूँ। आज से 10 साल पहले जब मैं भारत गया तो अपने किसी रिश्तेदार के घर रुका था। मुझे नाक से संबंधित कोई बीमारी थी जिसे अमेरिका का कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता था। इस बीमारी की वजह से मैं बहुत परेशान था। एक दिन मेरे रिश्तेदार मुझे अपने गुरु श्री आरसी मल्होत्रा जी के घर शालीमार बाग ले गए। उन्होंने मुझे पीने के लिए एक गिलास में पानी दिया और कुछ इलायचियां दी। इलायचियां खाने के बाद मेरी बीमारी हमेशा के लिए चली गई और उसके बाद वे बीमारी कभी नहीं आई। पिछली रात मुझे एक सपना आया कि गुरुजी अपने साथ कुछ और लोगों को लेकर भारत से यहाँ आ रहे हैं और मुझे उन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट जाना है। मैंने अपने ससुर जी से प्रार्थना करी कि वे भी मेरे साथ चले, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि सबके लिए एक कार काफ़ी नहीं होगी। इसलिए हम दोनों आपको तथा आपका सामान लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। मेरे पैर अपने आप मुझे रास्ता दिखा रहे थे और मैं नहीं जानता कि मुझे क्या हुआ था। मैं तो अपने आप ही गुरुजी की तरफ खींचता चला जा रहा था। सच्चाई तो ये है कि मैं ये सोच रहा था कि मल्होत्रा गुरुजी कुछ लोगों के साथ आ रहे हैं। मुझे तो बाद में पता चला कि मल्होत्रा जी के गुरुजी अपने शिष्यों के साथ आए हैं। कितना भाग्यशाली हूँ मैं कि मुझे आरसी मल्होत्रा जी को गुरु बनाने वाले महागुरु जी का स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि गुरु जी से आज ये मेरी पहली मुलाकात है। मैंने अपनी पत्नी को अपने सपने के बारे में बताया तो उसने अपने आप सबके लिए खाना स्वयं तैयार किया है। मैंने उसे नहीं कहा था। हे भगवान, गुरुजी आपका कोई मुकाबला नहीं।
आप सब कुछ पहले से ही जानते थे। किस तरह से आपने लॉस एंजलिस आने का प्रोग्राम बनाया और किस तरह से सारा प्रबंध किया, इसका कोई जवाब ही नहीं। कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ कि गुरुजी और भगवान का बहुत नज़दीकी का रिश्ता है, या फिर वे दो नहीं, एक ही हैं। बहुत ज़रूरत है हे मेरे गुरुदेव आपकी। आपकी बहुत कृपा चाहिए। आपको दिल से प्रणाम।